हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिपिन चंद्र एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की जो थर्ड फेज है भारतीय इतिहास का, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यानी डेट वाइज वन लाइनर हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो हमारी जो पहली घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसको लेकर अंग्रेज़ों और भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के मन में कई वर्षों से कार्य चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर दो मिथ हैं, एक सेफ्टी वाल और एक तड़ित झंझा। सेफ्टी वाल का मतलब जो हमारे ब्रिटेन के अंग्रेज़ थे, रूलर थे, वो 1857 जैसी महान क्रांति को देख सके थे और भारत की जो युवा शक्ति, भारत की जो लड़ाका प्रवृत्ति है, हमारे कार्य कौशल और हमारे सामर्थ्य से परिचित थे। तो वो नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में फिर कोई वैसा भयानक विद्रोह हो, इसलिए वो एक ऐसी संस्था चाहते थे जिसके माध्यम से भारत की जनता का मन उन्हें पता चलता रहे। तो ये थी सेफ्टी वाल। इस संस्था के माध्यम से वो भारतीय जनमानस को समझने की कोशिश करना चाहते थे। और तड़ित झंझा जो भारतीय नेता थे, वो ये समझते थे कि अगर इस तरह की कोई संस्था का निर्माण होता है तो जो अंग्रेज़ हैं उनका डायरेक्टली दुष्प्रभाव भारत की जनता पर नहीं पड़ेगा और एक संस्था के माध्यम से हम सतर्क हो जाएंगे। दूसरी घटना 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल जो कि वर्तमान में बड़ा प्रांत था और इसमें लगभग 40 और 60 के रेशियो में हिंदू और मुसलमान जनसंख्या रहती थी और दोनों समुदायों में एक विशेष आपसी सहमति थी। अपने देश, अपने राष्ट्र को लेकर प्यार था और अपने एक साथ, जिसे गंगा जमुनी तहजीब हमारे यहाँ कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी सक्रिय थे। अंग्रेज़ों ने सोचा अगर हम बंगाल को विभाजित करते हैं, जैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदू, इससे हमारे राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सकता है। 1907 ये वो दौर था जब कांग्रेस में दो विचारधाराओं का समावेश हो चुका था। एक था गरम दल यानी क्विक रिएक्शन और दूसरा था नरम दल यानी समझौतावादी और रणनीतिक विचारधारा। इन दोनों के टकराव से 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और गरम दल, नरम दल नामक दो दल बनते हैं। 1911 दिल्ली दरबार जो कि इस दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ। उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया। इसमें एक घोषणा हुई, अब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। 1905 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1913 गदर पार्टी का गठन अमेरिका सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने किया। गदर पार्टी का मकसद भारत के बाहर अमेरिका में अंग्रेज़ों के विरुद्ध माहौल बनाया जाए और एक विदेशी जन समुदाय को अंग्रेज़ों के खिलाफ किया जाए और भारतीय आज़ादी को सक्रिय रूप दिया जा सके। कामा गाटामारू प्रकरण ये एक महत्वपूर्ण घटना है। ये समय है प्रथम विश्व युद्ध का। उस समय हमारे देश के पंजाब
और हरियाणा साइड के कुछ सिख जो कि जिनेवा में रह रहे थे, उन लोगों ने अपने पैसे से कामागाटामारू नामक एक जहाज़ लिया और उस जहाज़ से जब वो भारत की तरफ आए तो उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिस कारण आपसी दंगे हुए और काफ़ी लोग मारे गए। 1915 दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी जो कि एक महान नेता हुए और विश्व गुरु के तौर पे हम सभी भारतीय उन्हें अपना राष्ट्रपिता स्वीकार करते हैं। 1916 बाल गंगाधर तिलक एवं एनिवेशन के होम रूल आंदोलन का प्रारंभ होता है। ये होम रूल आंदोलन मतलब एक ये ऐसा आंदोलन था जो ये मानता था कि हम अंग्रेज़ों से स्वराज्य के लिए थोड़ी थोड़ी रियायतें अपने देशवासियों के लिए लेते रहेंगे। 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार। सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वो महात्मा गांधी ने चंपारण में ही किया था। 1918 गांधी का दूसरा सत्याग्रह, दूसरा आंदोलन जो खेड़ा था, खेड़ा ये भी एक किसान आंदोलन था। और इसके बाद में अहमदाबाद जो इसी से जैसे 2 महीने बाद होता है, वो एक मिल मजदूर आंदोलन था। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1918 और 19 के बीच में यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। खिलाफत आंदोलन जिसका मेन मकसद था जो खलीफा के पद को लेकर के अंग्रेज़ों ने विवाद खड़ा किया था, उसके लिए भारतीय मुस्लिम अपने खलीफा के समर्थन में अपने देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हुए और इस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने किया और महात्मा गांधी का काफ़ी बड़ा योगदान था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था, अगर हम सभी संयम से प्रयास करेंगे तो हमें आज़ादी 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ पुलिस वालों को उत्तेजित भीड़ ने जला दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1923 जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, इससे नाराज़ होकर जो हमारे नेता थे, काफ़ी नेता कांग्रेस छोड़ दिए और इसी में से जो हमारे 2 नेता थे, इन लोगों ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया, मोतीलाल नेहरू, CR दास। 1930-31 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी का एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन से अंग्रेज काफ़ी परेशान हुए और उन लोगों ने 1931 और 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। यानी कि भारत की जितनी पार्टियां थी उनको बराबरी का दर्जा देना और एक गोलमेज, यानी कि जब गोलमेज में मित्रों हम सभी बैठते हैं तो न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई आगे न कोई पीछे, सभी बराबर में होते हैं। यानी कि अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि भारत में सभी लोग बराबर हैं, न कोई ऊंच है न नीच है। शायद ये जो सम्मेलन था ये पूर्णतया खिलाफ हो जाता है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण घटना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक बड़ा नारा दिया था, या फिर हम आज़ादी के प्रयास में जीवित रहेंगे
और अपनी आज़ादी को देखेंगे, नहीं तो इस आज़ादी की प्राप्ति में अपने प्राण दे देंगे, करो या मरो। 1946 जब इस आंदोलन को काफ़ी व्यापकता मिली तो अंग्रेज घबराए और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन जो कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान की स्थापना का आधार बनी और इसी मिशन से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल बिपिन चंद्र एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।